वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सब कैसे हो? हम जानेंगे आज एयरबड का गैस स्टोव पर कमाल। अंडे को रखने से पहले एक सावधानी जरूर रखें। झाड़ू टूट जाए तो उसे ठीक कैसे करें, और ही ऐसे बहुत ही कमाल की यूजफुल टिप। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला यूजफुल टिप मेरा नेल पेंट से जुड़ा हुआ है। हम महिलाएं ना नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद करती है। अच्छा, नेल पेंट लगाने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता या कोई जगह नहीं होती है कि हमें यहाँ बैठ के या हमें इस टाइम पे से लगाना होता है। जब हमारा मन करता है या जब हम तैयार होते हैं नेल पेंट लगा लेते हैं। जगह नहीं देखते हैं कि यहाँ पे नहीं लगाना है, वहां नहीं लगाना है। तो देखिए, कभी कभार ना गलती से ऐसा हो जाता है कि नेल पेंट ना दूसरी जगह लग जाती है या गलती से ये गिर जाती है। हो सकता है वो प्लास्टिक की सरफेस हो, स्टील की सरफेस हो, लकड़ी की सरफेस हो। तब हम क्या करें? क्या उसे इसी तरीके से छोड़ दें? नहीं, इसे आपने नेल पेंट के दाग को हटाना है। चलिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, इससे आप आराम से नेल पेंट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम की सरफेस भी आपको बताई है, लकड़ी की सरफेस भी बताई है। ये चीजें ना गलती से होती है, तो जब इस तरीके से हम छोड़ देते हैं तो ये सूख के ड्राई हो जाती है। फिर निकालने का हमें तरीका नहीं पता होता है और हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ महाझंझट करने की जरूरत नहीं है। जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं ना, उसी से आराम से इस सरफेस पे भी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कोई स्क्रबर यूज करने की जरूरत नहीं है, चीनी यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आटा। कोई भी दूसरे ट्रिक्स ना यूज करें। बस जो नेल पेंट रिमूवर है आप इसी का ही यूज करें। अगर यह वाइप यूज करते हैं आप, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से लेना है। ये सूख गया है, ठीक है। सूखने के बाद मैं आपको यूज करके बता रही हूँ। आपने काफी बार देखा होगा कि आप चीनी से क्लीनिंग कीजिए। देखिए, चीनी सरफेस को क्लीन तो कर देगी, पर उसको क्लीन करने में आपकी चीनी की वेस्टिंग होगी। पर ये नेल पेंट रिमूवर आपके पास रहता ही होगा अगर आप नेल पेंट लगाते हैं। तो इसी का ही यूज क्यों ना करें, किसी और चीज का क्यों यूज करें। अगर आप इस तरीके से लिक्विड बोतल यूज करते हैं तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज अगर आपके पास नहीं है तब आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हैं। नेल पेंट के दाग हटाने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। परफ्यूम का भी आप यूज कर सकते हैं। वो कपड़े पे ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक है, पर आप इसे जरूर यूज करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आपके घर में इस तरह का डोरी वगैरह जरूर निकलता होगा। इसे ना कभी भी मत फेंकिए, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एक छोटा सा यूज मैं आज आपको इसका बताती हूँ। आपके भी घर में झाड़ू का यूज जरूर होता होगा। मेरे यहाँ इस तरह का झाड़ू है। अब ये देखिए, ये हैंडमेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार ना ये खुल जाता है। देखिए यहाँ पर तो इसे रस्सी से बांधा गया है। बहुत बार ना यहाँ पर तार वगैरह का यूज किया जाता है, तो तार वगैरह भी सड़ के टूट जाते हैं, और इस तरीके से रस्सी वगैरह हो तो ये भी खुल जाती है। अभी ये झाड़ू लाए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 8-10 दिन ही हुए हैं, और देखिए ये ना इस तरीके से खुल गई है। अब अगर इसी तरीके से इसे रहने देंगे तो पूरी तरीके से खुल के टूट जाएगी। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, 2-3 इसमें से लकड़ी या बोल सकते हैं ये जो झाड़ू के पार्ट है ये निकलने लग गए थे। अब इसी तरीके से मैं इसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो ये पूरी तरीके से बिखर जाएगी, 2 दिन भी नहीं चलेगी। तो इस तरह की रस्सी वगैरह आपके घर में जरूर होती होगी। इसे मत फेंकिए, इस तरीके से आप काम में ला सकते हैं। तो यहाँ बड़ी झंझट होती है कि अब हम इसे बांधे कैसे। तो देखिए, आपने कभी झाड़ू बांधने वालों को देखा हो या आपने कभी नहीं बांधा है तो आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। नोट नहीं लगाना है, अपोजिट आपने इस तरीके से घुमा देना है। इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि यही ट्रिक का वो यूज करते हैं। वो नोट नहीं लगाते हैं। अगर आप यहाँ नोट लगाने जाएंगे ना तो क्या होगा कि नोट ढीले हो जाते हैं और किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है उसमें। तो आप ना नोट लगाने की बजाय इस तरीके से अपोजिट इसे लगाएं, और जिस तरीके से ये बंधी हुई आती है सिमिलर उसी तरीके से आप इसे बांध दीजिए। ये 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से डिवाइड थी। यहाँ पर देख सकते हैं हमने नोट नहीं लगाया है। झाड़ू में कभी भी नोट या गांठ नहीं लगाई जाती है। गांठ लगाने से वो अक्सर खुल जाया करती है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। लास्ट में एंड में आप लगा सकते हो, पर जब आप इसे गूंथते हो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से जो झाड़ू पूरी तरीके से टूट चुकी थी उसको मैंने घर बैठे ही ठीक कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप इस तरीके लेस या जो रस्सी वगैरह निकलती है इसको मत फेंकिएगा। ये झाड़ू बांधने के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि यही मुझे आज तक सही लगा है। दूसरी रस्सियों का मैंने यूज करके देखा है, वो अक्सर खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का हैक। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जरूर होंगे। यहाँ पर मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर है, आपके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब भी हम इसे यूज करते हैं तो ये ना गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो निशान है ये बाल से होते हुए तेल के निशान इसके ऊपर रह गए हैं। अब क्या होता है, जब इस तरीके से गंदे रहते हैं तो यूज करने का मन नहीं करता है। कोई सा भी अप्लायंस हो सकता है, मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे क्लीन कैसे करें, तो यहाँ पर भी आप नेल पेंट रिमूवर वाइप का यूज कीजिएगा।
लिक्विड नेल पेंट रिमूवर का यूज मत कीजिएगा। आपका अप्लायंस खराब हो सकता है क्योंकि उसमें पानी होता है, तो वो है ना आपके अप्लायंस को खराब कर सकता है। तो जो भी अप्लायंस आपके पास है वो दाग धब्बे की वजह से गंदे हो चुके हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी अप्लायंस है मैं स्पेशल उनके लिए अलग रखती हूँ ताकि उनकी क्लीनिंग की जा सके और वो खराब भी ना हो। तो ये तो मुझे बहुत आसान सा ट्रिक लगा है, आप जरूर यूज करके देखिएगा। यही ट्रिक ना आप चार्जर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ना चार्जर भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। जितनी गंदगी है वो आप आराम से इसके ऊपर देख पाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा अंडे से जुड़ा हुआ है। देखिए, अंडा मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो वो वहां से कोई स्पेशल क्लीन होके नहीं आता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में से आता है और इसी तरीके से हमको दे दिया जाता है। अब फार्म में क्या होता है, काफी सारी मुर्गियां रहती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम सफाई होती ही होगी। बहुत बार ये डायरेक्ट उनके पास से उठाकर हमारे पास भेज दिए जाते हैं, क्लीनिंग होती नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, लाते ही इस तरीके से घर का जो भी बर्तन है उसके अंदर रख देते हैं। जब हम इसे बनाने में यूज करते हैं, इसे टच करते हैं, और बार बार तो हैंड वॉश किया नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इसी हाथ से ही खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपके घर में भी अंडे आते हैं तो सबसे पहले आपने इसे क्लीन करना है। मैंने यहाँ डिश जेल का यूज किया है, आप अगर बर्तन धोने वाले साबुन का यूज करते हैं तो वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरीके से घोल लीजिएगा। और जो भी कैरेट में अंडे आ रहे हैं या इस तरीके से आप खुले ला रहे हैं, पहले इन्हें एक बार वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप व्हाइट विनेगर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने डिश जेल का यूज किया है। इसके अंदर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा डिप करके, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद में आप इसे धो लीजिएगा या इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसकी सरफेस पे जो एक गंदी परत है वो क्लीन हो जाती है। और इसके बाद में आप इसे फ्रिज में रखिए या किचन के किसी भी एरिया में आप इसे ऑर्गेनाइज करके रखिए, ये गंदे नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे बड़े सभी लोग घर में अंडे खाते ही है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टच कर लेते हैं, और ज्यादातर टच करने के बाद में हम हाथ क्लीन नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी, तो मैंने पहले बड़े से अच्छे से इन्हें क्लीन कर लिया है, फिर चलिए दिखाती हूँ कि हम रियल लाइफ में करते क्या है। फोक चम्मच लिया, अंडे को क्रैक किया, बनाने लगे। अब इसके बाद में क्या हम हाथ क्लीन करते हैं? नहीं, डायरेक्ट इसी तरीके से दूसरे बर्तनों को हाथ लगाने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है, तो आप इसे क्लीन जरूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर नींबू से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो कंटेनर आप मेरे पास देख रहे हो ना, इसमें मैंने 3 महीने से नींबू रख रखा है, और देखिए अभी भी जो नींबू है ना वो बढ़िया से अच्छे तरोताजा है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे ढक के रखा है, ठीक है। अब इसे भी इस तरीके से रखते रखते क्या हुआ कि इसका जो मॉइस्चर है नींबू का वो खत्म होने लग गया है, यानी कि ये थोड़े ना सिकुड़ने लग गए हैं। अब अगर आपको और लॉन्ग टाइम इसे चलाना है तो कैसे चलाए ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो 3 महीने हो चुके हैं, चाहे तो आप और लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। तो उसे चलाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से कंटेनर में रख सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। जो भी खाने वाली चीज अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में कवर करके रखते हैं ना, वो महीनों चलती है, महीनों के 6 महीने चल जाती है। तो यहाँ 3 महीने हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ और अगले 3 महीने चले, तो मैंने यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज किया है। क्योंकि रखे रखे ना इसका जो पानी है वो हल्का हल्का ना सूखते जा रहा है, और मैं नहीं चाहती ये इस तरीके से रहे। तो मेरे यहाँ तो नींबू का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये मार्केट में अभी के टाइम में तो काफी महंगे दाम में मिल रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कम दाम में आपको नींबू मिल रहे हैं, आप ले लीजिए बिना झंझट। आप यहाँ पर 3 किलो 4 किलो 5 किलो ले सकते हैं, और इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में कवर करके रख सकते हैं। इससे आपका नींबू बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, और जब चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आप जरूर यूज करके देखेंगे, अगर आपके घर में भी नींबू खाना पसंद किया जाता है। एक नींबू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्का सा सिकुड़ने लग गया है। अगला यूजफुल हैक मेरा एयरबड से जुड़ा हुआ है। देखिए, इससे ना हम ज्यादातर कान ही साफ करते हैं, पर आज मैं आपको किचन का ये जो मेन पार्ट होता है गैस स्टोव, इसको क्लीन करके बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने डिश जेल लिया है, थोड़ा सा आप यहाँ पानी ऐड कर लीजिएगा, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो हमारा गैस स्टोव का बटन होता है, हम इस पे ना कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे इस पे फूड पार्टिकल गिरते रहते हैं, और यहाँ पे ना बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और ये इतना छोटी सी जगह होती है ना कि यहाँ ना हमारे फिंगर जाते हैं, ना ही ब्रश जाती है, ना ही चाकू वगैरह जाते हैं। तो इसे क्लीन कैसे करें? तो यहाँ पर आप एयरबड का यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा आप बर्तन लिक्विड में डिप करते जाइए, अच्छे से इसके आसपास लगा दीजिए, कुछ सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से काम करे। मैंने तो कंटिन्यू ही इसे क्लीन किया है। तो देखिए, इसके आसपास की जितनी गंदगी है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है।
एयरबड से अच्छे से क्लीन करने के बाद आप टिश्यू पेपर लीजिए, यहाँ पे हल्का सा आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये आराम से चला जाएगा। चाहे तो आप किसी कपड़े वगैरह का भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक को आप जरूर यूज करके देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ना अक्सर छूट ही जाता है क्लीनिंग के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।